इस फिल्म की कहानी 3 ऐसी नन्स के ऊपर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी के साथ ही दिन रात घपाघप करती हैं। अब क्या वो अपने अंदर की खुजली मिटा पाती हैं? ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लिटिल आवर्स और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपनी एक गधी को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवर आती है और वो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। इस पर सिस्टर फर्नांडा उसे बोलती है कि वो इस गधी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। इस पर जेनवरा उससे पूछती है कि रोज रात को ये गधी भाग कैसे जाती है। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक माली लुर्को आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो दोनों सिस्टर्स लुर्को को गंदी गंदी गालियाँ देकर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने रूम में बैठी होती है। दरअसल सिस्टर अलेक्जेंड्रा का अब इस चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो अब शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। के पापा उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा उन्हें बोलती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर दे तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, पर उसके पापा इसके लिए उसे मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर कहीं जा रही थी, तभी वहाँ उन्हें वही हरामी माली लुर्को दिखाई देता है जो उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। वो तीनों सिस्टर्स भी लुर्को को ऐसा करते हुए देख लेती हैं और फिर वो उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर ही पीटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लुर्को से होती है जो उसे बताता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टोमासो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मत जाओ और आगे से ऐसा नहीं होगा, पर लुर्को उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ चूची बाई के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था, पर चूची बाई का ध्यान तो अपने ही पास में खड़े हुए नौकर ठोकुमल पर था। रात को चूची बाई और ठोकुमल पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और घपाघप करने के बाद चूची बाई उसे बताती है कि ब्रूनो तो किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसका छोटा चेतन तो खड़ा ही नहीं हो पाता। अब वो दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। अब इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के तबले कौन बजा रहा था, उससे पहले ही ठोकुमल वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ पर ठोकुमल सोने का नाटक करने लगता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रख के चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। तभी वो ठोकुमल की छाती पर हाथ